हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पे 11th पार्ट देखिए, इसका हमें ये सूची दी गई है, बताना है ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो हमें इसका सारवंतर निकालना है और फिर इसके 3 और पद लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो देखेंगे सूची एपी में है या नहीं। उसके लिए हम यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अगर सभी का अंतर बराबर आता है तो सूची एपी में है। ठीक है, तो ये पहला वाला पद है ये A1 है, दूसरा पद A2, ये A3 और ये A4 होता है। ठीक है, तो देखिए दो क्रमागत पदों का अंतर निकालना। क्रमागत पद यानी एक के बाद एक, जैसे एक क्रमागत पद है फिर ये क्रमागत पद है, इस तरह से। और अंतर कैसे निकालना है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए ये बाद वाला पद कौन सा है, A2, तो A2 में से माइनस करना है पहले वाला पद यानी A1। तो A2 क्या है यहाँ पर a की घात 2 या कह लीजिए A² फिर माइनस A1 क्या है यहाँ पर A। ठीक, अब देखिए a की घात 2 का मतलब है कि यहाँ पर a 2 बार गुना हो रहा है, यानी a गुना a, और फिर ये माइनस से a हमने ऐसे लिखा। अब कॉमन निकाल लीजिए, देखिए दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे 2a है और यहाँ 1a है, तो दोनों में से जो है एक a बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ से देखिए एक a बाहर कॉमन आ गया तो सिर्फ a रह गया, फिर माइनस का साइन। अब देखिए जो हम बाहर कॉमन लेते हैं उससे इनको भाग करते हैं। ठीक है, तो a को a से भाग करूंगी क्या आएगा, 1 बचेगा। तो यानी क्या आया, a ब्रैकेट में a माइनस 1। फिर अब देखिए A3 में से A2 माइनस करेंगे। अब ये दो क्रमागत पद ले लिए तो A3 माइनस A2, बाद वाले पद में से ही हमेशा पहले वाले पद को माइनस करना है। A3 यानी तीसरा पद क्या है, A³ यानी a की घात 3 फिर माइनस A2 क्या है, दूसरा पद क्या है, a की घात 2। अब देखिए a की घात 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a की घात 2 गुणा a, क्योंकि देखिए जब आधार एक जैसे हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ a की घात 2 है और यहाँ a की घात 1 है, तो 2 + 1 क्या आ गया 3, तो क्या आ जाएगा a की घात 3। तो a की घात 3 को मैंने ऐसे लिख लिया, फिर माइनस a की घात 2 ऐसे लिखा। ठीक है, अब यहाँ दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, a की घात 2 यहाँ भी है और a की घात 2 यहाँ भी है, तो a की घात 2 कॉमन आ गया। तो अब अंदर क्या बचा, देखिए बाहर जो हम कॉमन लेते हैं उससे इन दोनों को भाग कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये देख लीजिए यहाँ से a की घात 2 बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचा, सिर्फ a। ठीक है, फिर माइनस का साइन। अब a की घात 2 कॉमन लिया है तो a की घात 2 को a की घात 2 से भाग करूंगी तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यानी क्या आ गया, ये a की घात 2 ब्रैकेट में a माइनस 1। तब यहाँ पे देखिए जब मैंने इन दो क्रमागत पदों का अंतर निकाला तो अंतर बराबर नहीं आ रहा, देखिए अंतर अलग अलग आ रहे हैं। ये आ रहा है a की घात a माइनस 1 और यहाँ पर आ रहा है a की घात 2 a माइनस 1। तो क्योंकि यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो ये सूची एपी में नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमें ये सूची दी गई है, बताना है ये सूची एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अगर सभी के अंतर बराबर आ जाता है तो सूची एपी में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये A1 है, पहला वाला पद है ना, इसे हम A1 कहते हैं, फिर ये A2, ये A3 और ये A4 है। तो देखिए अंतर निकालना तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे। A2 में से A1 माइनस करा, A2 माइनस A1, A2 क्या है √8 या कह लीजिए वर्गमूल है ये 8। ठीक है, फिर माइनस A1 क्या है √2। ठीक है, अब देखिए √8 है, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 8 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, फिर माइनस √2 मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना आया 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 2 दूनी 4 ना, फिर ये √2 ऐसे ही लिखा। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और ये √2, फिर माइनस √2 ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब देखिए ये 2 √2 है और ये 1 √2 है, तो 2 माइनस 1 क्या आया 1 √2, तो अंतर क्या आया √2। अब ये दो क्रमागत पद लेंगे, ये A3 है और ये A2 है, तो A3 में से माइनस कर देंगे A2। A3 क्या है √18 माइनस A2 क्या है √8।
ठीक है, अब देखिए ये अंडर रूट मैंने ऐसे ही लिखा। 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 18 को आप 6 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, 6 3 18, पर देखिए 6 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलता। ठीक है, तो मैं 18 को क्या लिख लूंगी, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर माइनस अंडर रूट 8 है, तो अंडर रूट ऐसे लिखा। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए 9 का वर्गमूल निकल जाता है। 9 का वर्गमूल क्या है, 3, 3 तिये 9। ठीक है, और ये अंडर रूट 2 ऐसे लिखा, अंडर रूट 2, फिर माइनस का साइन, 4 का वर्गमूल क्या हुआ, 2। ठीक है, फिर ये अंडर रूट 2 ये ऐसे लिखा। ठीक है, अब ये 3 अंडर रूट 2 है और ये 2 अंडर रूट 2 है, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये दो क्रमागत पद ले लेंगे। अब A4 में से A3 माइनस कर देंगे, A4 माइनस A3, तो A4 क्या है यहाँ पर, अंडर रूट 32 माइनस A3 क्या है, अंडर रूट 18। अब देखिए अंडर रूट ऐसे लिखा। 32 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 32 को मैं लिख सकती हूँ 16 दूनी 32, 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 क्या आ गया 32, फिर माइनस अंडर रूट 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 16 का वर्गमूल क्या आया, 4, 4 चौके 16 होता है ना, तो 16 का वर्गमूल आ गया 4, और ये अंडर रूट 2 ऐसे लिखा, फिर माइनस का साइन। अब 9 का वर्गमूल करेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना आया, 3, 3 3 9 होता है, फिर अंडर रूट 2 ऐसे लिखा। ये 4 अंडर रूट 2 है और ये 3 अंडर रूट 2 है, बीच में क्या है माइनस, तो 4 माइनस 3 कितना आया, 1 अंडर रूट 2। तो देखिए यहाँ पर अंतर जो है बराबर आ रहे हैं। मैंने दो क्रमागत पदों के अंतर निकाले ना, सभी के अंतर क्या आ रहा है, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो यानी ये सूची एपी में है। तो क्योंकि यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, इसलिए यह सूची एपी में है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था कि अगर सूची एपी में है तो इसका सार अंतर निकालिए और इस सूची के अगले 3 और पद लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर सार्व अंतर यानी कि डी, सार्व अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। सार्व अंतर क्या होगा, ये जो अंडर रूट 2 आया है, जो अंतर आया है यही क्या है, सार्व अंतर। तो यहाँ पे सार्व अंतर यानी कि डी जो है वो अंडर रूट 2 है। ठीक है, अब इस सूची के अगले 3 पद लिखेंगे। तो देखिए सूची का सबसे लास्ट वाला पद है अंडर रूट 32, इसके आगे के 3 और पद लिखने हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला पद अंडर रूट 32 है, तो इससे अगले वाला पद पता करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 32 में हम डी प्लस कर देंगे। तो देखिए इस सूची के अगले 3 पद, तो अंडर रूट 32 में मैं क्या प्लस कर रही हूँ, डी, डी क्या आया है, अंडर रूट 2, तो मैंने प्लस कर दिया अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट मैंने ऐसे लिखा, 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 गुणा 2, 16 दूनी 32 होता है, फिर प्लस अंडर रूट 2 ऐसे लिखा। ठीक है, फिर देखिए जो 16 है वो 16 का वर्गमूल क्या है, 4, अंडर रूट 2 ऐसे लिखा। ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट 2, ये 4 अंडर रूट 2 है और ये 1 अंडर रूट 2 है, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5 अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए इस 5 को जब मैं यहाँ वर्गमूल के अंदर ले जाऊंगी, या कह लीजिए इस 5 को अंडर रूट के अंदर ले जाऊंगी तो 5 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग क्या होता है, 5 पंजे 25। ठीक है, तो ये 5 इस वर्गमूल के अंदर जा रहा है, तो 5 का वर्ग क्या हो गया, 25 गुणा 2, तो 25 दूनी क्या हो गया 50, तो क्या आया अंडर रूट 50, या कह लीजिए वर्गमूल 50। तो अंडर रूट 32 से अगला पद क्या होगा, अंडर रूट 50। अब अंडर रूट 50 से अगला पद पता करना है, तो अब अंडर रूट 50 में मैं प्लस कर दूंगी अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए 50 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 25 गुणा 2, 25 दूनी 50 होता है। ठीक है, फिर प्लस अंडर रूट 2 ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखिए 25 का वर्गमूल करें तो क्या आएगा, 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5, 5 पंजे 25 होता है ना, तो 5, और फिर ये अंडर रूट 2 ऐसे लिखा, फिर प्लस अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 है और ये 1 अंडर रूट 2 है, तो 5 प्लस 1 कितना आ गया, 6 अंडर रूट 2। ठीक है, अब ये जो 6 है इसे मैं इस वर्गमूल के अंदर ले जाऊंगी। ठीक है, तो 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना हो गया, 6 छके 36। ठीक है, और गुणा 2 ऐसे लिखा, 36 दूनी कितना आया 72।
तो क्या आ गया अंडर रूट 72। तो अंडर रूट 50 से अगला पद अंडर रूट 72। अब अंडर रूट 72 से अगला पद पता करना है। अब अंडर रूट 72 में मैं डी प्लस कर दूंगी। डी क्या है अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब देखिए ये अंडर रूट मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, 72 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 36 गुणा 2 ऐसे लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 36 दूनी क्या होता है 72। फिर प्लस अंडर रूट 2 ऐसे ही लिखा। फिर बराबर 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6, 6 के 36 होता है। ठीक है, फिर अंडर रूट 2 ऐसे ही लिखा। फिर प्लस ये वाला अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 है और 1 अंडर रूट 2, तो 6 प्लस 1 कितना आ गया 7 अंडर रूट 2, सॉरी 7 अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखिए ये 7 जब वर्गमूल के अंदर जाएगा तो इसका वर्ग हो जाएगा। इस वर्गमूल के अंदर मैं 7 को ले जा रही हूँ तो 7 का वर्ग, यानी 7 को 2 बार गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, फिर गुणा 2, 49 गुणा 2 कितना आ जाएगा 98। तो अंडर रूट 98। तो अगले 3 पद जो हैं ये होंगे। अतः इस सूची के अगले 3 पद अंडर रूट 50, अंडर रूट 72 और अंडर रूट 98 हैं। तो अंडर रूट 32 के बाद जो अगले 3 पद होंगे वो ये होंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये सूची दी गई है, देखना है सूची एपी में है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, सभी का अंतर बराबर आया तो ये सूची एपी में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला पद है तो ये A1 है, फिर ये A2, ये A3 और ये A4 है। तो देखिए 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालना है, तो ये 2 क्रमागत पद है और अंतर कैसे निकालना है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करना है। ये A2 है तो A2 में से माइनस कर दूंगी A1 को। A2 क्या है अंडर रूट 6 माइनस A1 क्या है अंडर रूट 3। ठीक है, अब ये 2 क्रमागत पद ले लीजिए। ठीक है, तो अब A3 में से A2 माइनस करेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है अंडर रूट 9 माइनस A2 क्या है अंडर रूट 6। ठीक है, अब देखिए 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3, 3 3 होता है, फिर माइनस अंडर रूट 6। तो देखिए यहाँ पर अंतर जो है बराबर नहीं आ रहा है, ये आ रहा है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 और ये आ रहा है 3 माइनस अंडर रूट 6। तो अंतर बराबर नहीं आ रहे हैं, तो यानी ये सूची एपी में नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है तो इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। अब 14th पार्ट में देखिए ये सूची दी गई है, बताना है सूची एपी में है या नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, अगर सभी का अंतर बराबर आया तो सूची एपी में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पहला पद ये A1 है, फिर ये दूसरा पद है तो ये A2 होगा, ये A3 होगा और ये A4 होगा। ठीक है, 2 क्रमागत पद लेंगे जैसे कि ये और ये। ठीक है, तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, तो यानी A2 में से माइनस कर देंगे A1। A2 क्या है 3 का स्क्वायर, या कह लीजिए 3 की घात 2 माइनस A1 क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 तो कितना आया 3 3 9 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 क्या आया 1, तो 9 माइनस 1 क्या आ गया 8, तो अंतर आया 8। अब ये 2 क्रमागत पद ले लीजिए A3 माइनस A2। A3 क्या है 5 की घात 2 माइनस A2 क्या है 3 की घात 2। ठीक है, 5 की घात 2 है यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 क्या है 5 पंजे 25 माइनस 3 की घात क्या है यहाँ पे 2, तो यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 क्या आया 3 तिये 9। ठीक है, अब 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 16। तो यहाँ पे देखिए अंतर बराबर नहीं आ रहे हैं, ये 8 आ रहा है और ये 16 आ रहा है, तो यानी ये सूची जो है एपी में नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है तो इसलिए सूची एपी में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमें सूची दी गई है, देखना है सूची एपी में है या नहीं। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, अगर सभी का अंतर बराबर आए तो सूची एपी में होगी। तो देखिए ये पहला पद ये A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4 है। ठीक है, क्रमागत पद लेने हैं, जैसे कि ये 2 क्रमागत पद है, फिर ये 2 क्रमागत पद है और फिर ये 2 क्रमागत पद है। अब अंतर निकालना है तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करेंगे, ये है A2 तो A2 में से माइनस कर देंगे A1 को। तो A2 क्या है 5 की घात 2 माइनस A1 क्या है 1 की घात 2। 5 की घात 2 यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 कितना आया 5 पंजे 25 माइनस 1 की घात 2 क्या आएगा 1 गुणा 1 1 आ गया, 25 में से 1 माइनस करा 24 तो अंतर आया 24। अब ये 2 क्रमागत पद ले लीजिए, A3 में से A2 माइनस करेंगे,
A3 क्या है 7 की घात 2 माइनस A2 क्या है 5 की घात 2। 7 की घात 2 यानी 7 को 2 बार गुणा करेंगे, 7 गुणा 7 क्या आया 49 माइनस फिर क्या है 5 की घात 2 यानी 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 तो 49 माइनस 25 क्या आ गया 24। ठीक है, फिर अब ये दो क्रमागत पद ले लीजिए। अब A4 में से A3 माइनस करेंगे तो A4 माइनस A3, A4 क्या है 73 माइनस A3 क्या है 7 की घात 2, 73 ऐसे लिखा माइनस 7 की घात है 2 यानी 7 को 2 बार गुणा करेंगे, 7 गुणा 7 क्या है 7 सत्ते 49, 73 में से 49 माइनस करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जब दो क्रमागत पदों का अंतर निकाला तो सभी का जो अंतर है बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है 24 आ रहा है। तो यानी ये सूची AP में है। तो क्योंकि यहाँ पर दो क्रमागत पदों का अंतर समान है इसलिए यह सूची AP में है। अब हम यहाँ पर सारवंतर निकालेंगे और फिर इसके तीन और पद निकालेंगे क्योंकि सूची AP में है। तो यहाँ पे सारवंतर यानी D क्या होगा, जो ये अंतर आया है 24 यही सारवंतर है। सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या आया है 24, तो D क्या है 24। अब इस सूची के अगले तीन पद निकालें क्योंकि सूची का लास्ट वाला पद क्या है 73। अगले तीन और पद निकालने हैं तो क्या करेंगे, देखिए इन सब में जो अभी हमने अंतर निकाला कितने का है 24 का अंतर है। तो यानी जब अगला पद निकालना है तो हम क्या करेंगे 24 प्लस करते रहेंगे यानी कि D प्लस करते रहेंगे। ठीक है, तो 73 से अगला पद निकालना है तो 73 में हम D प्लस कर देंगे, 73 प्लस D क्या है 24। ठीक है, तो देखिए 73 प्लस 24 कितना आ जाएगा 97। तो 73 से अगला पद है 97। अब 97 से अगला पद निकालना है तो 97 में D प्लस करेंगे यानी 24 प्लस कर देंगे, 97 प्लस 24 कितना आ गया 121। अब 121 से अगला पद पता करना है तो अब 121 में प्लस कर दूंगी मैं D क्या है 24। तो 121 प्लस 24 कितना आ जाएगा 145। तो ये है अगले तीन पद। तो अतः इस सूची के अगले तीन पद 97, 121 और 145 हैं। यानी 73 के बाद जो अगले तीन पद होंगे वो ये होंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।